प्राण भी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं, अतः साखी उपदेश को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 29। सदगुरु का उपदेश सु रहे राम सूरत, तब जाए फाटे संत दास 84 का खत। सदगुरु का उपदेश सु रहे राम सूरत। महापुरुष कि गुरु के उपदेश को धारण करके जो राम जी में रत रहेगा तो जाए फाटे संत दास 84 का खत। तो 84 का खत फट जाएगा। परमात्मा ने जब जीव आता है तो खत लिखने आ जाता है, ये जीव 84 में जाए। और सदगुरु का उपदेश और गुरु की ऐसी ताकत है जो खत को फड़वा देते हैं, जो खत को फड़वा देते हैं। 84 के खत को फटाने का काम गुरु का उपदेश करता है। सदगुरु का उपदेश सु रहे राम लियो लाए, अरस परस होई संत दास तब मन पकड़िया जाए। सदगुरु का उपदेश सु रहे राम लियो लाए। गुरु के उपदेश से राम में लो लगती है, अरस परस होई संत दास तब मन पकड़िया जाए। और जीव जब उस शब्द में अरस परस होता है तब जाके मन पकड़ लिया, तब जाके मन खत्म होता है। तन का आसन संत दास सब ही झूठा क्षण, सदगुरु का उपदेश सु मन का आसन मंड। तन का आसन संत दास सब ही झूठा क्षण। तन के जितने भी आसन, तन के बाहर की जितनी भी क्रियाएं वो सब झूठी, वो सब झूठी हैं। सदगुरु का उपदेश सु मन का आसन मन। गुरु के उपदेश को धारण करके मन का आसन बना। आसन का मतलब है कंट्रोलिंग, आसन का मतलब है स्थिरता। मन को गुरु के शब्दों से स्थिर करना है। मन की लहरिया संत दास ताकि लार न जाए, सदगुरु का उपदेश सु ता बिच रहे समाए। मन की लहरिया संत दास ताकि लार न जाए। फिर जीव मन की लहरियों में बहेगा नहीं, फिर जीव मन की लहरियों के साथ जाएगा नहीं। सदगुरु का उपदेश सु ता बिच रहे समाए। गुरु के उपदेश में समा जाए। गुरु के उपदेश का ये प्रभाव है कि जब गुरु के उपदेश को धारण करेंगे तो ये प्रक्रिया होगी। इस पर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली उसमें समा जाएगा, शब्द में समाएगा। सदा विदेही रहत है नहीं देह सुकाम, कौ साधो कौन है ब्रह्म स्वरूपी राम। सदा विदेही रहत है नहीं देह सुकाम। परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, वो सदैव विदेही है। परमात्मा जो भी आया वो अंश है, पूर्ण परमात्मा अपने आप में पूर्ण परमात्मा कभी आकार धारण नहीं करता, कभी शरीर धारण नहीं। जितने भी है वो सब राम जी का अंश, राम जी के अंश है। तो परमात्मा तो सदा विदेही है, उसको शरीर से कोई काम नहीं। कौ साधु कौन है, अपने से कुछ नहीं बताओ वो कौन है जो सदैव विदेही है। तो ब्रह्म स्वरूपी राम, वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है। अनंत जुगा आगे अनंत परम सुखा की धाम, एक निरंकार है संत दास ब्रह्म स्वरूपी राम। अनंत जुगा आगे अनंत परम सुखा की धाम। अनंत युग जो बीत गए और आने वाले अनंत युग, जो बीत गए वो अनंत युग और जो आने वाले वो अनंत युग, वो सब सुख की धाम राम का नाम है। परम सुखा की धाम, सदैव सुख का धाम एक ही, परम सुख। परम सुख का धाम एक ही है, एक निरंकार है संत दास ब्रह्म स्वरूपी राम। एक निरंकारी है और वो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का आकर निरंकार है।
बाकी परमात्मा को किसी आकार में पाया नहीं जाएगा। ब्रह्म स्वरूपी राम सु मिलिए कौन उपाय, पकड़ सुरत बिच ध्यान धर अरस परस हुई जाए। ब्रह्म स्वरूपी राम सु मिलिए कौन उपाय, उस परमात्मा से, उस ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा से किस उपाय से मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, तो पकड़ सुरत बिच ध्यान धर अरस परस हुई जाए। सुरता को पकड़ के उस ध्यान के बीच में धरना है। अपनी सुरता भटके जा रही है, भटके जा रही है, एक सेकंड भी स्थायी नहीं रहती है। तो महापुरुष फरमा रहे कि सबसे बड़ा तरीका कि पहले गुरु के उपदेश को धारण करो, फिर सुरता को ध्यान के बीच में लगाओ। सुरता जब ध्यान के बीच में होगी तो पकड़ सुरत बिच ध्यान धर अरस परस हो जाए, तो अरस परस हो जाएगी किसके, शब्द के। फिर शब्द और सुरता एक में एक होंगे। शब्द सुरता एक में एक होते से 84 खत्म का महापुरुष फरमाते हैं। सुर पकड़ सुरत बिच ध्यान धर अरस परस होई जाए। तुम तो स्वामी अजब हो मैं पूछत हूँ तो, ये 84 का जीव की कहूँ मुक्ति क्यों हो। तुम तो स्वामी अजब हो मैं पूछत हूँ तो, शिष्य पूछे, शिष्य सदगुरु से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव आप तो बड़े अजब हैं। अजब यानी कि बड़े ही आश्चर्य कि आपको हर चीज का है, आपने उस तत्व की प्राप्ति कर, आप इतने सबल हैं। तुम तो स्वामी अजब हो मैं पूछत हूँ तो, शिष्य पूछ रहे। अब आप बताइए ये 84 का जीव की कहूँ मुक्ति क्यों हो। ये जीव तो 84 का क्यों, अब इसकी मुक्ति कैसे हो, इसकी मुक्ति क्यों होगी, इसकी मुक्ति कैसे होगी। मुक्तिपुरी बिच संत दास चाहो किया मुकाम, तो एक अगर मन राख कर निज दिन कहिए राम। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि क्यों नहीं होगी। मुक्ति पानी हो तो ये रास्ता है, मुक्ति पानी हो तो ये रास्ता है। मुक्तिपुरी बिच संत दास जो चाहो किया मुकाम, यदि मुक्ति के देश में जाना है, मुक्ति के मुकाम को धारण करना है, तो एक अगर मन राख कर, तो मन को एकाग्र करके निज दिन कहिए राम। रात दिन राम का नाम, मन को एकाग्र करके रात दिन अपने सुनने में कितना सरल, बस इसमें मुक्ति है, बस इसी में मुक्ति है। तो राम का नाम ही तो लेना है, लेके देखो देखो 2 मिनट बाद ही भूल जाते, 2 मिनट बाद भी याद ही नहीं रहता कि राम का नाम। फिर वो घंटों बाद अच्छा अपन ने ऐसा सोचा, फिर लेके देखा, फिर लेके देखा। कोई ले, गुरुदेव फरमा रहे शरीर तो शरीर का काम करेगा, पर रसना से रटन राम की बेच के तो महापुरुष कहते ही नहीं अपने को कहते शरीर शरीर का काम करेगा। सुरता राम के नाम में लगाना, राम के नाम की रटन, जो भी शरीर तो शरीर का काम। अब उसमें जीबान क्या कर रही, जीबान क्या कर रही, पर होता नहीं क्यों, क्योंकि सुरता के पास इतने काम है अपने, तो बाहर इतने विचार है, इतने हैं कि राम का नाम टिकता ही नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव अपने को इसका रास्ता बताने की, यदि मुक्ति चाहिए तो मुक्तिपुरी बिच संत दास चाहो किया मुकाम, तो एक अगर मन राख कर निज दिन कहिए राम। एक अगर मन राख के एक राम क्यों ध्याय, संत दास यूं लोक में एक ही रहा समाय। एक अगर मन राख के एक राम क्यों ध्याय, मन को एकाग्र करके एक राम जी को जिन्होंने ध्याया, तो संत दास यूं लोक में एक ही रहा समाय। तो तीनों लोकों में जो एक समा गया, उसमें वो जीव समा गया, तो एक हो गया, अनेक एक में समा गए और एक ही रहा, बाकी कुछ रहा ही नहीं। मुक्ति लहे तो राम नाम सांस सांस बिचले, खरा खरी का संत दास समाचार है ये। महापुरुष ने उस सत्य की प्राप्ति करके, खरा खरी पूर्ण उस सत्य को प्राप्त करके और अपने को ये समाचार दे रहे। कोई आता है ना कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा, वहाँ से समाचार मिले। वहाँ कोई जाता है, किसी दूसरे देश जाता है, फिर वहाँ का समाचार लाता है, वो गया देख के आया, फिर वो समाचार लाता है कि वहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, अपन ऐसा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। तो महापुरुष अपने को उस देश के समाचार दे रहे, क्योंकि उन्होंने पा लिया, उन्होंने पा लिया। तो मुक्ति लहे तो राम नाम सांस सांस बिचले, श्वास श्वास में राम का नाम लेना,
श्वास श्वास में राम का नाम लेना है। यदि मुक्ति चाहिए तो हर सांस सांस के बीच राम का नाम ले। खरा खरी का संत दास समाचार है ये खरा खरी के समाचार है। जे तू चावे मुक्ति को तो कया हमारा मान, संत दास सतगुरु शब्द सो ही सत्कर जान। जे तू चावे मुक्ति को तो कया हमारा मान। अपने को महापुरुष कह रहे कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यदि मुक्ति चाहते हो तो महापुरुषों का कहना मानो। जो गुरुदेव फरमा रहे हैं उस बात को मानो। महापुरुष फरमा रहे तू मेरा कहना मान, तू मेरा कहना मान। संत दास सतगुरु शब्द सो ही सत कर जान। मात्र सदगुरु के शब्द ही सत्य, इस बात को तू पक्का मान ले, बाकी सब झूठ है। यदि तेरे को उस मुक्ति के मुकाम में जाना है तो तू गुरु के शब्दों को ही सत्य मान, उस पे शंका मत करना किसी प्रकार की। जे तू चावे मुक्ति को तो सदगुरु शब्द विचार, अगल बगल की दूर कर राम नाम चित धार। जे तू चावे मुक्ति को तो सदगुरु शब्द विचार। यदि तू उस मुक्ति को चाहता है तो गुरुदेव के शब्दों पे विचार कर, अगल बगल की दूर कर राम नाम चित धार। अगल बगल की दूर करो और राम नाम को चित्त में धारण करो। अगल बगल को संत दास दूजा नहीं इलाज, भो सागर के तिरण को सदगुरु शब्द जिहाज। अगल बगल को संत दास दूजा नहीं इलाज। गुरुदेव फरमा रहे अगल बगल को दूर करने के लिए दूसरा और कोई इलाज नहीं। अब अगल बगल किसको, जितने भी धर्म अगल बगल महापुरुष अर्थ फरमाते हैं। पहले तो बाहर की आन कहलाती है, व्रत मूर्ति पूजा ये सब, लेकिन वो अगल बगल की परिभाषा फिर बढ़ती चली जाती है, वो शरीर तक आ जाती है कि हमारा जो शरीर से मोह, जो संसार से मोह है, अंदर जो विकार, वो भी सब अगल बगल में आएंगे। अगल बगल में आएंगे, बस उसका रूप बदलता चला जाएगा। वो शुरुआत, फिर उसके आगे जहाँ अपन अटके हैं वो सब अगल बगल, जहाँ अभी अपना मन अटका है वो सब अगल बगल, चाहे वो शरीर में अटका है, शरीर से संबंधित में अटका है, वो सब अगल बगल में आएंगे। आन जितना भी, क्योंकि महापुरुष शरीर को भी आन फरमाते, शरीर भी आन है। आन यानी जड़ है, शरीर भी जड़ है और हम जड़ में अटके हैं, जड़ में अटके हैं। अगल बगल को संत दास दूजा नहीं इलाज, भव सागर के तिरण को सदगुरु शब्द जिहाज। भव सागर को तिरने के लिए सदगुरु का शब्द जिहाज रूप है, और कोई इलाज नहीं है। उपदेश है, उपदेश दे रहे हैं अपने को गुरुदेव। उपदेश है कि भाई इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से धारण करो। अगल बगल को संत दास भटकते है बेकाम, मिलिया चाहो मुक्ति को तो निज दिन कहिए राम। अगल बगल को संत दास भटकते हैं बेकाम, ये व्यर्थ व्यर्थ ही तू अगल बगल में भटकता है। क्यों व्यर्थ तू जड़ में जाता है, क्यों व्यर्थ तू आन में भटकता है, भ्रमों में क्यों भटकता है। मिलिया चाहो मुक्ति, यदि तेरे को मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो निष्दिन कहिए राम, तो रात दिन राम का नाम। महापुरुषों ने रटन पे कितना जोर दिया है कि हर श्वास श्वास रटने की अपने को इतनी प्रैक्टिस करनी कि श्वासों में समा जाए। हर श्वास श्वास, जैसे अभी अपना बाहर, अपने को बाहर का अभ्यास कितना जबरदस्त कि अपन उसको दिमाग से निकालो तो निकलती नहीं। कोई दो बात कह दे, अपन को दिमाग से निकाल लो, देखा कोई ताकत नहीं। वो बात दिमाग में घूमा और अपन बोलेंगे ये दिमाग से निकल नहीं रही, क्या करें, वो निकलेगी ही नहीं, क्योंकि अपना स्वभाव वहाँ है। ऐसे महापुरुषों को राम का नाम दिमाग से निकला नहीं, उन्होंने उसकी इतनी प्रैक्टिस और अभ्यास, और अपने को संसार का अभ्यास। अपन दो बातें निकालना चाहे तो निकले नहीं, अपन उससे दूर होना चाहे तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपन को वहाँ का अभ्यास हो गया, जन्मों जन्मों का अभ्यास हो गया। अब महापुरुष फरमारे अब राम के नाम का अभ्यास करना, भाई शुरुआत तो बाहर से करनी पड़ेगी, मुख से करनी पड़ेगी तो अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा। तो शुरुआत तो मुख से, रटन से करनी पड़ेगी, रटन से करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। अगल बगल को संत दास भटकते है बेकाम, मिलिया चाहो मुक्ति को तो निज दिन कहिए राम।
व्यर्थ तू आन में भटकता है, यदि तेरे को मुक्ति चाहिए तो रात दिन राम का नाम ले। मुक्ति लहे तो राम नाम ध्यान बीच ले राख, प्रगट पुकार्या कहते हैं सब संतन की साख। मुक्ति लहे तो राम नाम ध्यान बीच ले राख, यदि तेरे को मुक्ति चाहिए तो राम का नाम ध्यान के बीच में लगा। प्रगट पुकार्या कहते हैं सब संतन की साख। सभी संतों की साख ये प्रगट बताती है, प्रगट ही बताती है, सीधे सीधे बताती है कि मुक्ति लेना है तो राम नाम, राम नाम और ध्यान के बीच में सुरता को लगा। 3 लोक 14 भवन निरंकार करतार, अकाल पुरुष की संत दास ध्यान धरे अवतार। 3 लोक 14 भवन निरंकार करतार, तीनों लोक 14 भवन, वो जो निरंकार करतार, निरंकार ही इसका करतार। 3 लोक 14 भवन का आधार उस परमात्मा है, वो निरंकार है। अकाल पुरुष को संत दास ध्यान धरे अवतार, अवतार भी जिसको हम भगवान कहते हैं। अब जिसको हमने अंत माना कि बस अवतारों के आगे कुछ नहीं, जो है वो अवतार, तो महापुरुष फरमारे अवतारों ने भी उस अकाल पुरुष का ध्यान दिया, उस अकाल पुरुष का जिसके आधार पे तीनों लोग टिके हुए हैं। तो हमको उस अकाल पुरुष का ध्यान करना है, उस परमात्मा का ध्यान करना है। अवतारा ही यहाँ कहीं निज स्वरूप है नाम, मिलिया चाहो मुक्ति को तो निज दिन कहिए राम। अवतारा ही यहाँ कहीं निज स्वरूप है नाम। अवतारों ने भी यहाँ आकर यही कहा कि नाम ही अपना निज स्वरूप है। और निज स्वरूप यानी आत्म रूप, आत्म रूप यानी परमात्म रूप, आत्मा सो परमात्मा, शुरू से कहते आ रहे और बात समझ नहीं आ रही। यहाँ के कहते तो आ रहे थे कि वो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा आत्मा सो परमात्मा, पर वो यहाँ के अपन कह रहे पर दिमाग में बात की कैसे हुई आत्मा, पर कह रहे थे भोलेपने में कहते रहते, बातें तो इतनी ऊंची पर अर्थ अपने को पता ही नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती है। यहाँ आके पता चला कि आत्मा अपना निज स्वरूप है, निज स्वरूप यानी राम जी का ही अंश, राम जी का ही अंश है। रात अवतारा ही यहाँ कही निज स्वरूप है नाम, मिलिया चाहो मुक्ति को तो निज दिन कहिए राम। यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो रात दिन राम का नाम लो। राम भजन को संत दास राजा तज गए राज, हीरा मोती अस्तरी और किते गजबाज। राम भजन को संत दास राजा तज गए राज, अपने पास क्या, अपने पास क्या है, राजाओं ने तो राज्य छोड़ दिया, राजाओं ने राम भजन के लिए राज्य छोड़ दिया। हीरा मोती अस्तरी और किते गजबाज, हीरा मोती कितने उनके जवाहरात, कितनी उनकी दासियां, कितनी उनकी दासियां थी, और कितने गजबाज, कितने हाथी घोड़े सब छोड़ के चले। अपने पास है क्या, अपने पास है क्या, पर अपनी पकड़ कितनी मजबूत है, अपनी पकड़ कितनी जबरदस्त है। संत दास सब राज का छाड़ छती सुभोग, हरि रस पैबन काज लिया राजा भरतरी जोग। संत दास सब राज का छाड़ 36 भोग, पूरे राज्य का 36 भोग छोड़ के राजा भरथरी वनवास चले गए। 36 भोग छोड़ के, राज्य को छोड़ के हरि रस पीवण कज लिया। क्यों, हरि रस की इच्छा, हरि रस का पान करने के लिए, जिसकी अपन कीमत ही नहीं कर, अपने सामने ढूले जा रहा है, अपने सामने ढूले जा रहा है, पड़े जा रहा है, पर अपने को कोई कीमत नहीं है। हरि रस पीवण कज लिया राजा भरतरी जोग, राजा भरतरी ने जोग धारण किया उस हरि रस को पीने के लिए। राम भजन सु उबरिया मिलिया राम सु जाय, ता पीछे राजा संत दास के ते ही गए बिलाय। राम भजन सु उबरिया मिलिया राम सु जाय, राम भजन से उभरे, राम भजन से उनकी पहचान हुई और मिलिया राम सु जाय, राम जी में चले गए, राम जी में मिल गए। ता पीछे राजा संत दास के ते ही गए बिलाय, और ऐसे बाकी तो पीछे राजा कितने भी आए और चले गए, उनको कौन याद कर रहा है,
कितने ही राजा आए और कितने ही चले गए, पर राजा भर्तृहरि को याद करते हैं। राजा भर्तृहरि को क्यों? क्योंकि उन्होंने मुक्ति राज्य छोड़ के और हरिरस का पान किया। बाकी तो कितने कौन याद करे, कितने राजा हुए उनके नाम याद है। और नाम ले भी चलो याद हो जाए तो मन में शांति नहीं मिलती, लेना कौन चाहेगा, पर ऐसे महापुरुषों का लेना चाहेगा। ऐसे महापुरुषों का लेते हैं, उससे मन में साता आती है। राम भजन को संत दास, राजा तज गए राज, हीरा मोती अस्तरी और किते गजबाज। संत दास सब राज का, छाड़ छती सुभोग। संत दास सब राज का, छाड़ छती सुभोग। छाड़ छती सुभोग, हरिरस पीवण कजलिया, राजा भर्तृहरि जोग। राम भजन सु उबरिया, मिलिया राम सु जाय, ता पीछे राजा संत दास के ते ही गए बिलाय। राजी माही राम को, कोई बजे चितलाय, तो राजी माही संत दास, मिले राम जी आय। अपने जैसे के लिए कैसे भाई, राजाओं ने तो राज्य छोड़ दिया, उनमें इतनी ताकत थी वो चले गए। मीराबाई जैसों में इतनी ताकत थी कि उन्होंने छोड़ दिया, पर अब अपन अपने में छोड़ने की ताकत नहीं, अपन जा नहीं सकते, तो गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे। नहीं तो अपन फिर भूले कि नहीं फिर अपन उसी में कि अपन तो जा ही नहीं पा रहे, तो अब क्या करें। तो गुरुदेव उत्तर फरमा रहे हैं, अपने को उत्तर दे रहे हैं कि राज ही माही राम को, कोई बजे चितलाए। राज्य नहीं छोड़ो, अब अपने लिए गृहस्थी अपना राज्य, भाई अपना राज्य वही है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि जो अपने ही राज्य में यदि चित्त लगा के राम जी को भजेगा, चित्त लगा के राम जी को भजेगा, तो राज ही माई संत दास, मिले राम जी आए। तो उसको राज में ही आके राम जी मिल जाए। राम जी का ऐसा कोई कायदा कानून नियम नहीं, और कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा बाबूसा एक ही बात फरमाते कि परमात्मा के यहाँ कलयुग में कोई कायदे कानून नियम नहीं कि ऐसा लिखा गया तो ऐसा ही हो, वो तुरंत बदल देते। उसके लिए राज छोड़ना जरूरी नहीं है, चित्त लगाना जरूरी। कितनी छूट दे दी, कितनी छूट दे दी, नहीं तो अपन तो वहीं अटक जाते कि बाबा हम तो कर नहीं सकते, वो तो नहीं कर सकता तो तू ऐसे भी कर ले, ऐसे कर ले। कितनी छूट है। राजे माही राम को, कोई बजे चितलाए, तो राजे माही संत दास, मिले राम जी आए। और राजा जनक इसके सबसे बड़े उदाहरण, राजा जनक और विदेही कहलाए, तो इतने ऋषि मुनि नहीं कहलाए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े त्याग किए, वो कोई विदेही नहीं कहलाए। राज में रहते हुए विदेही कहलाए, राज में रहते विदेही। संत मिटावत संत दास, जीव का सबे जंजाल, पकड़ावत निज पेड़ को, और छुड़ावत डाल। संत मिटावत संत दास, जीव का सबे जंजाल। संत जो है वो जीव के सारे जंजाल को खत्म कराते हैं। पकड़ावत निज पेड़ को, और छुड़ावत डाल। निज पेड़ को पकड़वा दो, बाकी अनंत डालियां पत्तियां और अनंत चीजें उन सब को हटवाते हैं, वो सब आन है। निज पेड़ निज स्वरूप की प्राप्ति कराते हैं, बाकी सारी उलझाड़ को खत्म कराते हैं। कुबुद कजोड़ा कर कला, देसी पवन उड़ाए, यो शरण राम की संत दास, रहसी कण ठहराए। कुबद कजोड़ा कर कला, देसी पवन उड़ाए। हवा आती है ना, तो सारे घास फूस इन सबको उड़ा देती है, उन सबको उड़ा देती है। ऐसे यो शरण फिर कण कण रह जाता है। जब वो गेहूं या चावल उनकी वो निकल जाती तो तेज हवा में चलाते तो कण अलग हो जाता है और घास अलग हो जाता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये जो राम नाम का शब्द है, राम नाम की शरण है, वो रहसी कण ठहराए, वो कण कण रह जाएगा और सारे भरम उड़ जाएंगे, सारे भरम खत्म हो जाएंगे। और भरम सब दूर कर, एक राम नाम पकड़ाए, संत देते हैं संत दास, उलझा को सुलझाए। और भरम सब दूर कर, एक राम नाम पकड़ाए, और सारे भरमों को दूर कर। एक राम के नाम को तू पकड़ ले, संत देते हैं संत दास, उलझा को सुलझाए। संत ऐसे हैं जो उलझे हुए को सुलझा देते हैं, उलझे वो सुलझा एकमात्र संत है। बाकी तो जीव संसार में जबरदस्त उलझा हुआ है।
लेकिन संत हैं जो राम नाम को पकड़वा के सारी सुलझन को ले आते हैं। संत दास ये संत जन सत ही कहे समझात, और सबे ही करत हैं ललो पतो की बात। संत दास ये संत जन सत ही कहे समझात, मात्र ये संत है जो अपने को सत्य समझाते हैं। चाहे अपने को बुरा लगे, चाहे भला लगे, सत्य समझाते हैं। एकमात्र संत होते हैं जो सत्य समझाते हैं, और सबे ही करत हैं ललोपतों की बात। बाकी किसी को अपने भले की थोड़ी ना आवश्यकता, सब ललोपतों की बातें करते। नहीं नहीं, ये ठीक है, जो भी कर रहे हो वो बढ़िया है, गृहस्थी है, सब माफ है, अपने को सब करो। बाउसा कहते हैं अपन तो काली मुंडी के, अपने सब करना। हमेशा वो एक ही चीज कहते हैं कि अपन क्या, अपन तो काली मुंडी के, क्या करना है तो बोले सब करना आपने, तो बाकी सब ललोपतों की बातें करते। जो जैसा करता है उसको हाँ में हाँ मिलाते, कोई सही सलाह नहीं देता, कह देते इसमें डूब जाएगा। एकमात्र संत देते, जोड़ देते कि दो नाव की सवारी नहीं करनी है, कि आन भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं और परम भी साथ में रहे, वो जीव को डुबा देगा, डुबा देगा। तो एकमात्र संत ही हैं जो सत्य फरमाते हैं। 84 लख बेड़िया एक शब्द सू तोड़, संत देते हैं संत दास कठिन बंधन से छोड़। 84 लख बेड़िया एक शब्द सू तोड़, 84 की इस बेड़ी को पहचान। 84 की बेड़ियां इतनी जबरदस्त हैं, पर एक शब्द सू तोड़, वो एक ही शब्द से टूट जाए, वो एक ही शब्द से टूटेगी। संत देते हैं संत दास कठिन बंधन से छोड़। एक संत ही है जो इस कठिन बंधन से एक शब्द से छुटकारा दिला देता है, एक ही शब्द से इस कठिन बंधन से। बंद खलासी संत है बंदीवान जिहान, बंद बंदे जीव संत दास छूटत नहीं है ज्ञान। बंद खलासी संत है बंदीवान जिहान। संत कैसे है? बंद खलासी, यानी बंधन से मुक्त करने वाले, बंधन से मुक्त करने वाले संत हैं। और बंदीवान जिहान, और पूरा संसार बंदीवान, बंधन में बंधा हुआ, अपन सब बंदीवान है, बंधन में बंधे में, और इस बंधन से मुक्त कराने वाले मात्र संत हैं। बंद बंधे जीव संत दास छूटत नहीं है ज्ञान। जीव किस में है? जीव बंधनों में, बाहर कोई हथकड़ी नहीं, अभी अपने को किसने बांधा, लेकिन अज्ञान में बंधे हैं। और अज्ञान की बाहर की हथकड़ी तो आसान है, लेकिन अज्ञान की हथकड़ी अपने को 84 में डालती है। लाखों साल हो गए परमात्मा से बिछड़े, उस अज्ञान की हथकड़ी के कारण, वो अज्ञान की हथकड़ी संत तुड़वाते हैं। ग्रही को कहिए संत दास हाथू करिए राम, हाथू करिए काम, जड़ छूटी बकवाद को मुक्सु कहिए राम। अपने जिसु के लिए रास्ता बता रहे, क्या करें, हमको तो बहुत काम है, हमको तो काम से फुर्सत ही नहीं, तो फिर अपने को हल बता रहे, अपने को और क्या चाहिए, कितना हल बता रहे हैं कि ग्रही को कहिए संत दास। गृहस्थी को क्या करना है? हाथों करिए काम, हाथ से तू काम कर, चल तू काम नहीं रोक सकता तो तू काम कर, तू काम कर, पर छड़ झूठी बकवाद, और अपना मुंह व्यर्थ की बकवास करता, तेरी मेरी करता, तेरी मेरी करता है। छाछ बिलवन थारा हाथ जोले अपन जीबड़ ली नहीं हाली। हाँ कबीर साहब ने हाँ, कितनी बड़ी बात छाछ है। बिलवन हाथ तो हाल रहे अपन जीबड़ ली नहीं हाली। हाँ, हाथ तो तेरे कितने फट 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 छाछ हिलाने, पर तेरी जीभ लट्ठर है। तेरी जीभ को वैसे ही राम के नाम में हिलाना था, कितनी गहरी बात है उसमें। मतलब वो जो छाछ बिलोने का श्वास उश्वास का होता है, नेता का पूरा श्वास उश्वास का है कि भाई तेरी जीभ तो तूने लठर कर रखी और हाथ को फट फट हिला रहा है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं। ग्रही को नहीं तो अपने को तो बहुत भान है, बहुत भान है, क्या करें अटके हुए। ये तो गुरुदेव फरमा रहे तू तन से काम कर ले, तू तन से काम कर ले। ग्रही को कहिए संत दास हाथों करिए काम, छड़ झूठी बकवाद को मुखसू कहिए राम। और बाकी व्यर्थ की झूठी बकवाद छोड़ और मुख से राम का नाम ले। राम को आया संत दास दुनिया उल्टी जाए, कहे क्यों कर कहिए राम जी लख्या बाग में ना।
राम कुहाया संत दास दुनिया उल्टी जाए। पर किसी से बोलो तो दुनिया उल्टी उल्टी, ये तो फालतू ही, ये तो फालतू है, ये तो फालतू है, और हमको भी फालतू समझ रखा है। तो दुनिया उल्टी उल्टी जाती कि और कुछ काम नहीं है क्या? कमाना करना खिलाना धंधा, और बोलते क्या राम जी आके रोटी दे देंगे। तो फिर राम जी निकल जाए तो रोटी खा के देख लो, निकले नहीं निकले, सामने थाली और एक कवा रख के देख लो, ये नहीं लिखी हुई है। सामने थाली है, मुंह के अंदर जाएगी कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं। श्वास नहीं निकले इसका नहीं है, रहते हुए भी नहीं खा सकते, सामने रहते हुए भी नहीं खा सकते। सामान है तो उसको वापर नहीं सकते। वो सब राम जी के हाथ में, जस और अबजस हरि के हाथ। जस अबजस खाना नहीं खाना, हर चीज को वापरना, अपना काम है इकट्ठा करना, पर उसको वापरेंगे कि नहीं वापरेंगे, वो राम जी के हाथ में है। राम को आया संत दास दुनिया उल्टी जाए, कहे क्यों कर कहिए राम जी। बताओ कैसे बोले वो राम का नाम, राम का नाम कैसे बोले अपन, लखिया भाग में ना, भाग्य में लिखा ही ये नहीं, अपने बहाने हैं। ये अपने बहाने, भाग्य में लिखा ही नहीं, भाग्य में लिखा नहीं है। सब काहू के राम नाम लिखियो ताला माई, कागज का सिर नाम जू बाचत कोई ना। सब काहू के राम नाम लिखियो ताला माई। फिर अपन फिर बहाना बना देंगे कि क्या करें, हमारी तो तकदीर नहीं है। अपन जब भजन सत्संग छोड़ता है तो क्या बोलते हैं, हमारी तकदीर में नहीं है, हमारे लिखा नहीं है। तो गुरुदेव हमारे ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं। हर किसी के राम नाम घट में लिखा हुआ है, हर किसी के राम नाम घट में लिखा हुआ है। उदाहरण दे रहे हैं, लिखियो ताला माई, ताला का घट में, कि घट का ताला लगा हुआ है, खुला नहीं है। लिखियो ताला माई, ऐसे अपने को यहाँ नींद आती है तो वो अपनी कमी, ऐसा नहीं कि वो आ रही है तो अपने कर्म, वो अपनी अपनी गाफिलता। रोटी के आगे तो नहीं सो रहे अपन कभी, गैस के आगे आज तक कोई उदाहरण है कि कोई सो जाए, कोई नहीं सोता। सब काहू के राम नाम लखियो ताला माय, लिखियो ताला माय, कागज का सिर नाम जो बाचत कोई ना। पर कागज के नाम, कागज जब लिखा जाता है तो उसके ऊपर, सबके ऊपर राम का नाम लिखा जाता है। उसको कोई नहीं, सीधा कागज पढ़ना शुरू कर देता है, सीधा राम नाम कोई नहीं पढ़ता है, सीधा कागज। क्या मेन बात बोली, चलो पढ़ो उसको। नरसिंह मेहता जी ने सबसे पहले वो पढ़ा, और फिर तू वो जाने, पढ़ो, हाँ, हाँ कि अब तू जाने नीचे का तू पढ़, मैंने तो ऊपर का पढ़ हाँ लिया। हाँ, कितनी, और अपन उसको कभी नहीं नहीं पढ़ते। पढ़ते। ऐसे घट के अंदर सबसे पहले राम का नाम लिखा है, पर अपन वो नहीं पढ़ते। अपन पूरी व्यर्थ की बकवास करते, पर राम का नाम नहीं लेते हैं। कागज का सिर नाम चूं बाचत कोई नाई, राम नाम है संत दास सब सुसोरा काम, करो याद कोई रात दिन भावे जैसी ठाम। राम नाम है संत दास सब सुसोरा काम, सबसे सरल काम है ये। अब इसमें न तो एक रुपया खर्च करना, न हिंग लगे न फिटकरी, और रंग चोखा, पर वो अपने से नहीं होता। अपने से तो पैसा भी लग जाए, मेहनत भी लग जाए, ऐसा काम कर जिसमें भागा दौड़ी भी हो, पहाड़ चढ़ लेंगे, नदी तिर लेंगे, पैसा लगा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर सोरा काम आसानी से नहीं होता। राम नाम है संत दास सब सुसोरा काम, कितनी सरल भाषा में अपने को, अब इससे सरल भाषा और क्या लाए। सोरा, तो कितना शब्द कैसे महापुरुष है, कितने अपने को उसमें बताए, कितनी सरलता से। राम नाम है संत दास सब सो सोरा काम, करो याद कोई रात दिन पावे जैसी ठाम। रात दिन उसको याद करो, कहीं भी कैसे भी किसी भी ठिकाने पर, भावे जहाँ लगा रहो ग्रह का धंधा माय, पुस्त पले हुई संत दास तब कुछ तो काना। भावे जहाँ लगा रहो गृह का धंधा माई, गुरुदेव फरमारे घर के धंधे के लिए कहीं पे भी शरीर रहे, काम धंधे के लिए शरीर कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी रहे, पर बुस्त पले हुए संत दास सब कुछ धोखाना। कहीं पे भी जाते तो हाथ में खाना होता ना, तो टेंशन नहीं होती, किसी भी कोने में चले जाओ, भाई भोजन अपने पास है उसको खाना। ऐसे गुरुदेव फरमारे वस्तु, ये राम का नाम तेरे पल्ले में तो तेरे को कोई धोखा नहीं है, यानी तू कहीं अटकेगा नहीं, तू कहीं फंसेगा नहीं। तेरे हाथ में राम का नाम है, वो पल्ले में बंधा हुआ है, उसको ले ले,
उसको ले ले। तो तेरे अटकने का कोई काम नहीं है, तेरे को कोई धोखा खाएगा नहीं, तो किसी प्रकार का धोखा नहीं खाएगा, धोखा नहीं। जहाँ भावे जहाँ लगा रहो, ग्रह का धंधा माए, बुस्त पले हुई संत दास, तब कुछ धोखा ना आए। तो फिर तेरे धोखा किस चीज का? जहाँ भी श्वास निकलेंगे राम का नाम तो तेरे साथ। बोले नहीं वो अपने स्थान पे नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। बाहर के लोग हो आज 11 थी, आज ऐसा था, कल या ऐसे पंचक में चले गए। गुरुदेव फरमाने एक राम के नाम के साथ जुड़। बाहरी तो सब झूठ है कि कौन से ग्रह में गया, कौन से किस में गया, वो सब झूठ बातें हैं। बावे जहाँ लगा रहो, ग्रह का धंधा माय, बुस्त पले हुई संत दास, तब कुछ धोखा ना। पले सूरत के संत दास, बन गया राम का नाम, ता पीछे गर्दंड का, कोई करो न चीता काम। पले सूरत के, अपने को कितना सहजता, कितना सहजता से कह रहे हैं, कितना पले सूरत के संत, लेकिन सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम है। पले सूरत के संत दास, बंध्या राम का नाम। तेरे पल्ले में, तेरे सुरता के पल्ले में, तेरे सुरता के पल्ले में जब राम का नाम बंधाए, तो ता पीछे घर दंड का, कोई करो नचीता काम। तो तू नचीता होके तेरे घर धंधे का काम कर। क्यों? क्योंकि वो तो कर्मों की गति है, वो तो करना ही है। कर्म के रूप अनेक है, अनेक है, अनेक है, पर तू उसमें फिर नचीता होके कर। तेरे पल्ले, सुरता की पल्ले में राम का नाम बंध गया, तो फिर तेरे को पत्थर, बाबू साहब फरमाते पत्थर भी उठा के डालने पड़ेंगे, तो डालने पड़ेंगे। मेहनत करनी तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो उसमें तो कोई दो वो नहीं है, उसमें नहीं हो सकता, लेकिन ये काम हो सकता, ये काम कर ले तो फिर करो न चीता काम। फिर चिंता ही नहीं, फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो गई, उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। संत दास साखी शब्द एक कहत कहावत राम, गैली दुनिया बावली लेत और काना। संत दास साखी शब्द एक कहत कहावत राम, ये महापुरुषों के साखियां है। साखी यानी ये सीख है अपने को, कि राम का नाम महापुरुषों ने लिया और अपने को कह रहे। साखी का मतलब क्या है? सीख। साखी का मतलब ये होता है कि सीख देते हैं, डायरेक्ट सीख है। तो गुरुदेव ये साखी देते हैं कि मैंने ये करा, अब तू कर। पर अपन कैसे है? गैली दुनिया पावली, अपन गेली है, अपन मूरख है, अपन मूरख है। लेत और का नाम, अपन संसार का नाम लेते 24 घंटे। इसलिए अपना मरते समय घर वालों के नाम निकलते, राम का नाम नहीं निकलता। वो कहाँ गई, वो कहाँ गया, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ। क्यों? क्योंकि सुरता उसमें जहाँ आशा वहाँ बासा। अपन ऐसे गेले बावले हैं, एक तो संसार, और फिर बाहर के नाम लेते हैं, बाहर आन के नाम लेते हैं, बाहर की चीज मनाते हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं एक राम का नाम ही सत्य है। राम राम जी, राम राम, राम